सांसद संजय सिंह के खिलाफ आप देखिए कि बिना किसी प्रमाण के भी उनको जेल में रखा जाता है। तो ये सब क्या दर्शाता है कि हमारे लोग इस प्रकार से हैं कि वो थोड़ी थोड़ी बातों में लेकर के दूरगत इनकी दृष्टि होती नहीं है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गया है और लगभग 72 साल से हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अभी तक भाजपा या भाजपा समर्थित केंद्र की सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ले लिया जाए और उसके बाद फिर अटल जी की 6 साल की सरकार ले लिया जाए, 5 साल और 1 साल की, और उसके बाद फिर उसके पहले जब जनता दल में भी ये लोग सहयोग बना के दिए थे, तो आप अमूमन मानिए कि 20 से 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकारें देश में रही हैं। तो ऐसा क्या है कि केवल 25 साल राज करने वाली सरकार या पार्टी के पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा व्यवस्था हो जाती है प्रचार के और हर चीज़ के, और उसके बाद जो 50 साल काम किया है, जिसे कांग्रेस ने अकेले 50 साल के लगभग राज किया है, तो कांग्रेस जो है सब सारी चीज़ें क्यों नहीं बना पाई अभी तक? इसका उत्तर चाहिए हमको। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। भाजपा अपने पूरे रंग में दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष अभी गठबंधन के चक्कर में अटका हुआ है। आज इसी सिलसिले में मैं नरसिंह यादव जी से बात करूंगा। अगर चुनाव आयोग भाजपा का है और सारे अधिकारी भाजपा के हैं और भाजपा वाले बरगला भी रहे हैं, तो इस हिसाब से तो और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो आएंगे तो यही लोग, तो क्या फ़ायदा चुनाव लड़ने से? नहीं, ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और अगर हम इनको इस प्रकार से छोड़ देंगे तो ये तो मनमानी जो मर्जी सो करेंगे, मनमानी कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकी मनमानी वाली बात है। इनको ना तो संविधान को मानना है, नियम कानून को नहीं मानना है, जो मर्जी अपने हिसाब से इनकी व्याख्या होती है उसको ये करते हैं। लेकिन फिर भी दूसरों के चरित्र में जितना झूठ फरेब मक्कारी बीजेपी के नेताओं में है, उतना किसी दूसरी पार्टी के नेता में हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो है, जो भी विपक्ष के नेता हैं वो उनको सोच समझ के बोलना है, और उसका जो वादा करते हैं पब्लिक से, उनके दिमाग में ये भी होता है कि हमको इसको जो है पूरा भी करना है। जैसे आप देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री इसके पहले जो है यूं ही 15 लाख रुपए देने की बात किए थे। आज तक किसी भी वोटर्स के खाते में 15 लाख रुपए नहीं गए। उसके बाद सन 22 तक जो है इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के हर जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिल जाएगा। अभी तक जो है घर नहीं लोगों को मिला हुआ है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में ये घर देने बनवाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने झूठा वादा किया था। इसी प्रकार से जितने भी बड़े वादे आप देखेंगे, इनके सारे वादे झूठे होते हैं और पब्लिक इनके बहकावे में आती है। अगर पब्लिक जान रही है कि झूठा वादा करते हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सच्चाई आम जनता तक, अपने वोटरों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा पा रही हैं? उसका कारण है कि जितना संसाधन बीजेपी के पास है, पूरा मीडिया बीजेपी के पक्ष में है। सुबह से शाम तक अगर टीवी का कोई भी चैनल आप खोलिए तो हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी के चरित्र, विपक्ष के नेताओं के चरित्र हनन के अलावा इनके पास और दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। देश कैसे प्रगति करेगा, कैसे उस आगे बढ़ेगा, इससे इनको लेना देना नहीं है। पूरा मीडिया बिका हुआ है, बीजेपी की दलाली कर रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। विपक्ष के पास उतना संसाधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा ये बताएं, आप ये बताएं, देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गया है और लगभग 72 साल से हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अभी तक भाजपा या भाजपा समर्थित केंद्र की सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ले लिया जाए और उसके बाद फिर अटल जी की 6 साल की सरकार ले लिया जाए, 5 साल और 1 साल की, और उसके बाद फिर उसके पहले जब जनता दल में भी ये लोग सहयोग बना के दिए थे, तो आप अमूमन मानिए कि 20 से 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकारें देश में रही हैं। तो ऐसा क्या है कि केवल 25 साल राज करने वाली सरकार या पार्टी के पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा व्यवस्था हो जाती है प्रचार के और हर चीज़ के, और उसके बाद जो 50 साल काम किया है, जिसे कांग्रेस ने अकेले 50 साल के लगभग राज किया है, तो कांग्रेस जो है सब सारी चीज़ें क्यों नहीं बना पाई अभी तक? इसका उत्तर चाहिए हमको। मेरा इस संबंध में मेरा ये मानना है कि आप ये देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही सबड़वादी मानसिकता के लोग, सामंतवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में थे
और नीतिगत मामले उन्हीं के हाथ में थे। आम पब्लिक के हित में जो बातें क्लियर कट होनी चाहिए थी वो पब्लिक तक लागू नहीं हो पाती थी। और जब बीजेपी सरकार बनी, जो बीजेपी मजबूत हुई, तो वही कांग्रेस में रहने वाले कांग्रेस के नेता जो थे, जो सामंतवादी मानसिकता के हैं, वह सब मिलकर के बीजेपी में चले गए और आज उनकी ही नीतियां जो हैं वो लागू हो रही हैं। वो पब्लिक हित में नहीं, वो अपने हित में कितना काम कर सकते हैं, सारा का सारा फोकस उनका वहीं पे है। आम पब्लिक से इनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के जो है, कोई भी देश जो उन्नत करता है वो शिक्षा के माध्यम से उन्नत करता है। जब तक शिक्षित नहीं बनेगा। एक चीज़ आप हमको ये बताएं, अभी राजस्थान का जब चुनाव था तो वहाँ पर आज के 5 से 6-7 महीने पहले एक दर्जी की हत्या हो जाती है, कन्हैया लाल की, और जिस दिन चुनाव रहता है उसके 2 दिन पहले की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले की घटना का जिक्र करते हैं वो, और उस राजस्थान के चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम कर देते हैं। लेकिन यही बातें जब आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहाँ बीजेपी की सरकार है और एक बीजेपी का बड़ा नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है। वह बातें कांग्रेस ने तत्परता से क्यों नहीं उठाया मध्य प्रदेश में? उसका कारण यही है कि हमने अभी बताया इस बात को कि बहुजन समाज उसमें जो है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, इनके सवर्णों के डिक्शनरी के हिसाब से जो 4 वर्ण बना हुआ है, उसमें जो शूद्र वर्ण है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी बोलते हैं संविधान की भाषा में, तो हमारा चूँकि अभी आपने बताया कि 75 साल के लगभग देश को आज़ाद हो गया है, और अभी हम शिक्षित कितने % हुए हैं, शिक्षित में भी देखेंगे तो साक्षर कितने लोग हुए हैं, केवल साक्षर हुए हैं, शिक्षित तो हुए ही नहीं। जो हायर लेवल पे एजुकेशन होता है, हम वहाँ तक, जब तक आदमी हायर लेवल की एजुकेशन ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसके अंदर विचार की परिपक्वता नहीं आती है। मैंने अभी बताया कि हमारे लोग इस बात को, कितनी घृणित बात है कि आज के इस परिवेश में एक आदमी दूसरे आदमी के मुंह पर पेशाब कर रहा है और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक हमारा सांसद संसद में बैठ करके विपक्ष को गाली दे रहा है और उसकी सदस्यता नहीं जाती है, और वहीं प्रश्न पूछने पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता जो है वो चली जाती है। अभी तक सांसद संजय सिंह के खिलाफ आप देखिए कि बिना किसी प्रमाण के भी उनको जेल में रखा जाता है। तो ये सब क्या दर्शाता है कि हमारे लोग इस प्रकार से हैं कि वो थोड़ी थोड़ी बातों में लेकर के दूरगत इनकी दृष्टि होती नहीं है, और ये हमारा समाज जो है उसी में जा कर के अपने भविष्य की चिंता न करते हुए वो बीजेपी के बहकावे में आ जाता है। बहुत दुखद बात इस बात की है कि हमारा, अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने जो है एक एसटी को जो है मुख्यमंत्री बनाया है, केवल वोट लेने के लिए बनाया है। कहने के लिए आप हिंदू की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो वोट देने के लिए तो हिंदू है, लेकिन जब मंदिर में जाने की बात होती है तो वो शूद्र हो जाता है। जब राम ट्रस्ट बनता है उसमें एक भी जो है शूद्र जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, और जब पैसा पे जो है रखने की बात आती है कि इनको जो है इंटर लेवल के प्रवक्ता के पद तक जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब दी जाएंगी। जो अभी 300 रखे गए हैं उसमें एक भी बहुजन समाज का आदमी नहीं रखा गया है। तो मेरा कहना यही है कि हमारा हिंदू समाज जो है वो अपने को हिंदू मानता तो है, लेकिन वो हिंदू की परिभाषा ही नहीं जानता है, और इसी नाम पे ये सदियों से शोषित होता आया है, इसका शोषण हो रहा है। और जब तक ये इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक नहीं देगा, दिमाग से पूरी तरह से निकाल के नहीं फेंक देगा, उसका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से है अभी लक्ष्मण यादव को बिना किसी कारण के। तो इस प्रकार से हमारे जो भी समर्थ लोग हैं, आप देखिए उनके खिलाफ ये आए दिन अत्याचार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो अपने साथ घटना घटित होने का इंतज़ार करते हैं। फिलहाल वो सब बातें तो ठीक है आपने जो कहा, लेकिन मेन चीज़ हमारा जो क्वेश्चन था कि भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है और भाजपा ने अपनी तैयारियों
को लेकर काम शुरू कर दिया है, लेकिन और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह काम शुरू नहीं कर पाई हैं। तो जो काम नहीं शुरू कर पाएगी उसका नुकसान तो अंतोगत्वा होना ही है। नमस्कार। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।